बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। मित्रों, आज हम वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा के बारे में वर्णन करेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की ये कथाएं पढ़ने व सुनने मात्र से होती है वैकुंठ लोक की प्राप्ति। जो भक्त वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा सुनते हैं उनको भगवान विष्णु के पार्षद स्वयं लेने आते हैं और उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आज हम वैकुंठ चतुर्दशी की कई कथाओं के बारे में वर्णन करेंगे। ध्यानपूर्वक सुने। वैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा इस प्रकार है। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति भाव से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात हमेशा खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अब हम वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा का वर्णन करेंगे। प्रेम पूर्वक सुने। करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र जो शिवजी ने दिया था, श्री हरि विष्णु को कथा पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए थे। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया था और अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले,
हे श्री हरि विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान बाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया था और शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। तो दोस्तों, अब हम वैकुंठ चतुर्दशी की कथा तीसरी का वर्णन करेंगे। आप इसे प्रेम पूर्वक जरूर पूरा सुनना। इसको सुनने मात्र से ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को हुई वैकुंठ धाम की प्राप्ति। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था और इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया था और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। दोस्तों, जो भी ये कथा सुनेगा उसको भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। इस कथा को सुनने से ही सारे पाप मिट जाते हैं। और कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जय माँ तुलसी।